नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले कुछ प्रमुख रोजगार समाचारों की। जी हां, वो कुछ समाचार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी। आज हम बात करेंगे चुनाव के बाद कौन कौन सी वैकेंसियां आनी है। जी हाँ, उनके ऊपर बात करेंगे। कुछ जरूरी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देंगे ताकि आपकी तैयारी में कोई बाधा ना बनने पाए। कौन कौन सी भर्तियाँ आने हैं, अगर उनकी जानकारी आपको समय रहते हो जाती है तो आप उसकी तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की जो कि चुनाव के बाद कौन कौन सी भर्तियां आनी है। सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल की। अगर बात करते हैं तो अभी जैसे ऑन गोइंग प्रोसेस जो लेखपाल की चल रही है 8,000 प्लस वैकेंसी, इसका हाई कोर्ट से जितने भी मैटर थे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। 8 अप्रैल को इसकी इस समय भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसकी 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उम्मीद है स्टे हट जाएगा, और अगर स्टे हट जाएगा तो चुनाव के तत्काल बाद इसका नया विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। जो नई वैकेंसी आनी है वो 4,000 प्लस समथिंग आनी है। ठीक है, 4,000 प्लस आपको लेखपाल के विज्ञापन पदों का विज्ञापन मिल जाएगा आपको चुनाव के बाद। उसके बाद बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं नई वीडियो और जूनियर असिस्टेंट की। जी हाँ, अगर जूनियर असिस्टेंट और वीडियो की बात करते हैं तो इसका भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, नई वीडियो आपकी 2,000 प्लस, वीडियो की आपकी 2,000 प्लस वैकेंसी, और जूनियर असिस्टेंट की भी आपकी एक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कारण है कि आप हो सकता है कि आप कहें कि अभी पेड 21 से जो जूनियर असिस्टेंट आई थी 1262 की, वही कंप्लीट नहीं है, उसके बाद ये 5500 की। तो जो जूनियर असिस्टेंट है, जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसका काम ही है जो लिपिक संवर्ग की भर्तियाँ होती है, अधिकतर यही ये भर्ती करवाते हैं। तो जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी ये आपको लगभग लगभग हर पेड से देखने को मिलेगी, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, इसकी वीडियो की बात करते हैं तो ये जो अभी वीडियो 2018 की है, ये भर्ती मान चलो कि आपका जैसे डीवी लास्ट अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा और मई में डीवी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसकी भी ज्वाइनिंग आपकी चुनाव के तत्काल बाद ज्वाइन करवा दिया जाएगा। तो नई वीडियो की वैकेंसी भी आपको एक देखने को मिल सकती है, और 2000 के आसपास। उसके बाद बात करते हैं यूपीपीसीएस की, तो यूपीपीसीएस में आपको बीओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये 100% फिक्स है कि बीओ की वैकेंसी आपको, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, जिसको हम खंड शिक्षा अधिकारी हैं या फिर लोकल लैंग्वेज डिप्टी साहब करके करते हैं, उसकी भी वैकेंसी आपको जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित करवाएगा। तो यानी कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो तत्काल प्रभाव से इसमें कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और इसमें अच्छी एक बात यह है कि इसमें इंटरव्यू होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस होता है। मेंस भी यूपीपीसीएस के जैसा अन्य जो जनरल मेंस होता है उसकी तरह के नहीं होता, सिर्फ 2 पेपर होते हैं। अगर उसके बाद बात करते हैं अगले की यूपी ट्रिपल एस से लोअर पीसीएस के। जी हाँ, अगर लोअर पीसीएस की बात की जाए तो यूपी ट्रिपल एस में बहुत प्रतिष्ठित है। पेड 21 से उम्मीद की जा रही थी, उसके बाद ये हुआ था कि पेड 22 में तो 100% आएगा ही आएगा लोअर पीसीएस की, लेकिन पेड 22 से भी कोई विज्ञापन लोअर पीसीएस का देखने को नहीं मिला। उसके बाद अब पेड 23 भी इस समय गुजरने को है, और जुलाई अगस्त में पेड 24 का भी विज्ञापन आ जाएगा। तो अगर पेड 23 की बात करते हैं तो पेड 23 से आपको वैकेंसी पूरी तरह से 99% चांस है आपकी वैकेंसी चुनाव के बाद तत्काल प्रभाव में जो सबसे पहला विज्ञापन देखने को मिल सकता है वो लोअर पीसीएस के पास ही मिलता है, देखने को मिलेगा आपको। अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होगी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 700 प्लस वैकेंसी आपकी देखने को मिल सकती है, अगर वैकेंसी जो है एक साथ आई तब। जी हाँ, अभी जैसे आपने देखा होगा कि मंडी सचिव की वैकेंसी जो आई थी वो भी लोअर पीसीएस की वैकेंसी होती है। अगर इस तरह टुकड़ों में आई तब तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जो अगली लोअर का विज्ञापन आएगा, आयोग प्रयास कर रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, क्योंकि ये होता है कि हर लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी होती है थोड़ी होती हैं, और होता क्या है कि सबकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता अलग अलग होती है। तो आयोग एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करने के प्रयास कर रहा है कि सभी की योग्यता उसमें एक साथ ले लीजिए और पेड से शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि 700 प्लस आपके पद जो हैं इनका लोअर पीसीएस का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 700 प्लस का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप कंटिन्यू अपनी तैयारी को बनाए रखिए। अगर बात करते हैं उसके बाद लोअर पीसीएस के कुछ अन्य भर्तियों की, अगर इसकी अन्य भर्तियों की बात की तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको जानकारी अभी जुटाने से मिली है, आप देख सकते हैं जो पेड 23 से लो पीसीएस की आनी है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर की, जो खाद्य और रसद विभाग इसमें आ सकती है, खंड सारी इंस्पेक्टर की आ सकती है, और उसके बाद चीनी उद्योग गन्ना विकास विभाग में ये होता है जो खंड सारी इंस्पेक्टर इसकी आ सकती है। उसके बाद जो सहायक चकबंदी अधिकारी होता है इसकी आ सकती है चकबंदी विभाग में। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर और नीलाम ऑर्गेनाइजेशन विभाग के अंतर्गत मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट की आपकी आ सकती है, ये भी लोअर पीसीएस के अंतर्गत आती है। उसके बाद बात
बात करते हैं सहकारी निरीक्षक की, तो ये जो एक प्रकार का सहायक विकास अधिकारी होता है सहकारिता विभाग में, ठीक है। तो इसकी भी लोअर की पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पोस्ट होती है वो जो अधिशासी, जो नगर पंचायत नगर पालिका परिषद में ईओ होते हैं, इनकी भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है 350 प्लस। जी हाँ, 350 प्लस आपकी वैकेंसी जो है इसकी देखने को मिल सकती है, किसकी, ईओ की, यानी कि अधिशासी अधिकारी की। उसके बाद बात करते हैं और कौन सी पोस्ट आ सकती हैं, तो ये जो ये आपका दिया हो अपर जिला सूचना अधिकारी है, इसकी भी आ सकती है। उसके बाद जो ईओ है, ईओ की ही अधिशासी अधिकारी की जो नोएडा विकास प्राधिकरण में भी इसकी वैकेंसी आनी है, उम्मीद है कि ये भी आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सहायक विकास अधिकारी, असिस्टेंट डेवलपमेंट अधिकारी ऑफिसर, यानी कि एडीओ, एडीओ की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है लोअर पीसीएस के अंदर। और ये खादी ग्रामोद्योग विभाग की होगी, ना कि ये जो वीडियो के ऊपर जो एडीओ होते हैं ये वाली नहीं है, ये खादी ग्रामोद्योग विभाग की है। उसके बाद बात करते हैं कर अधिकारी के, तो पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पद रहे आपके लोअर पीसीएस से, पूरी संभावना कि इतने सारे पदों पे लोअर पीसीएस की वैकेंसी आनी है, ठीक है। अधिशासी अधिकारी की बात कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में जो आरओ, एआरओ और एपीएस, ये 3 पदों की वैकेंसी आपकी आनी है। अभी 3 पदों की वैकेंसी उम्मीद है कि समथिंग जुलाई या अगस्त के समथिंग इसका आरओ एआरओ का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और इसमें क्या है कि अभी जो कुछ एआरओ इसमें होना क्या है, भर्ती डिले क्यों हो रही है, जो कुछ एआरओ हैं इनका प्रमोशन होना आरओ के पद पर, तो जैसे ही होंगे वैसे ही विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। और 80 पदों के आसपास एपीएस का विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं अगर लास्ट में अंतिम पॉइंट में चुनाव बाद पेपर होंगे, तो चुनाव बाद जैसे आयोग देखो होता क्या, अभी अधिसूचना जारी है, तो इस समय चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑनगोइंग जो भर्तियां हैं उनकी आप प्रोसेस कर सकते। लेकिन समस्या क्या है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं अधिकारी, उनकी ड्यूटी चुनाव में लग जाती है। अब इनकी ड्यूटी लगने का मतलब ये हुआ कि अब ड्यूटी करे, अगर इनकी ड्यूटी चुनाव में लग गई तो सीधी सी बात है कि अब ड्यूटी करेगा कौन। अब ड्यूटी करने का मतलब ये हो गया कि कोई खाली रहेगा नहीं। अब खाली ना होने की वजह से अभी जितने भी विज्ञापन है, यानी जो परीक्षाएं आयोजित करवानी है वो परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। परीक्षाएं ना होने का मुख्य कारण ये है कि चुनाव, तो चुनाव के बाद जैसे जूनियर असिस्टेंट आपका जो 5512 पदों का है, इसकी परीक्षा हो जाएगी। जूनियर असिस्टेंट जो उसके बाद वीपीओ जो होगी चुनाव के बाद, सबसे पहले हाँ बताते चले कि वीपीओ जो होगा सबसे पहला एग्जाम जो यूपीटीपीएससी कंडक्ट करवाएगा, वो जो पेपर होगा वो होगा आपका वीपीओ का, ठीक है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 5512 हो सकता है, या फिर कुछ और जैसे जो डेंटल वाला हो गया, फार्मासिस्ट वाला है, ऑडिटर वाले हो गए, वो जो सारे विज्ञापन पढ़े हुए थे फॉर्म सबमिट करवा, उनके सारे विज्ञापन आयोग करवाएगा। क्योंकि आयोग के ऊपर इस समय क्या है कि पेपर कराने का लोड बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ, ठीक है। तो आयोग ये नहीं चाहेगा कि हम कंटिन्यू विज्ञापन निकालते हैं। यूपीटीपीएससी एक ऐसा आयोग है, यूँ कह सकते हैं सबसे सुस्त आयोग। अगर आप यूपीटीपीएससी के अंदर भर्तियों की तैयारी करते हैं तो कोई भी भर्ती समझ लीजिए कि कम से कम तो फिक्स है कि आप अगर कोई वैकेंसी आती है तो 3 साल तो आराम से धर लीजिए। आप सोच सकते हैं कि वीडियो 2018 वैकेंसी की अभी तक क्लियर नहीं हुई, कंबाइंड टेक्निकल की 2016 की भर्ती है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी स्लो वैकेंसी आयोग करवाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फिलहाल चुनाव के बाद उम्मीद है कि चुनाव आयोग जैसे ही अपना चुनाव संपन्न करवाता है उसके बाद ये सारे पेपर आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अब अपनी तैयारी को धीमा नहीं करना, आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। आपको लेखपाल, वीडियो और जूनियर असिस्टेंट, यूपीटीपीएससी एएसओ की भर्ती आपको नई वैकेंसी देखने को मिली। जैसे ये वाली क्लियर होगी वैसे ही आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लोअर पीसीएस की आनी फिक्स है, ईओ की भी आनी फिक्स है, और बीओ की तो 100% आएगी। थोड़ा सा लेट होगा, पद थोड़े कम रहेंगे, लेकिन आना फिक्स है, ठीक है। और आरओ के भी आ जाएगी हाई कोर्ट में। तो और जो अभी एक यूपीपीएससी आयोग ये जो आरओ का पेपर है ये भी मान चलो चुनाव के बाद कंडक्ट करवा लीजिएगा जुलाई के समथिंग। तो इस प्रकार से सारे पेपर आपके चुनाव के बाद कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, आप कंटिन्यू पढ़ाई स्टडी फोकस करिए। आपकी वैकेंसी जो होंगी नई विज्ञापन भी चुनाव बाद आ जाएगा और परीक्षा भी करा लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप कंटिन्यू अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक। धन्यवाद।